वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सोच। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, मशरक़ी वसतीज़ का बहरान, एक गहरा तज्ज़िया, मिडिल ईस्ट क्राइसिस। चलो शुरू करते हैं। मशरक़ी वसतीज़ दिहाइयों से आलमी सुर्खियों का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये खित्ता हमेशा जंग, अदम इस्तेहकाम और शोरिश का शिकार क्यों रहता है। इसकी वजह कोई एक वाक़या नहीं, बल्कि ये तेल, मजहब, पेचीदा सियासत और आलमी ताकतों के बाहमी टकराव की एक तवील दास्तान है। ये वो ज़मीन है जहाँ कदीम तहज़ीबें जन्म लेती हैं, मगर आज यही ज़मीन जदीद दुनिया के सबसे बड़े इंसानी और सियासी बहरानों का मंजरनामा पेश कर रही है। आज हम ये तमाम तर मसाइल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस बहरान को समझने के लिए हमें पहली जंग अज़ीम के दौर में जाना पड़ेगा। जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो बरतानिया और फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतों ने साइक्स-पिकोट मुआहदे के तहत मशरक़ी वसतीज़ का नक्शा अपनी मर्जी से तरतीब दिया। उन्होंने सरहदें खींचते वक्त यहाँ रहने वाले कबाइल, उनकी सकाफत और मजहबी वाबस्तगियों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। नतीजा ये निकला कि कई ऐसी कौमें जो एक साथ नहीं रहना चाहती थीं उन्हें एक मुल्क में बंद कर दिया गया, और जो मुत्तहिद रहना चाहती थीं उन्हें तकसीम कर दिया गया। यही वो मसनूई सरहदें हैं जो आज भी सरहदी तनाज़ुआत और खाना जंगी की बुनियाद हैं। ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज। मशरक़ी वसतीज़ को कुदरत ने तेल और गैस की दौलत से मालामाल किया है, जो कि जदीद सनत के लिए काला सोना कहलाती है। लेकिन ये दौलत इस खित्ते के लिए एक नेमत के साथ साथ आजमाइश भी बन गई। दुनिया की बड़ी माइशतें अपने कारखानों और ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए इस तेल पर मुनहसिर हैं। यही वजह है कि आलमी ताकतों यहाँ अपनी मर्जी की हुकूमतें देखना चाहती हैं, ताकि तवानाई की सप्लाई लाइन्स पर उनका कंट्रोल रहे। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ज़खायर पर कब्जे की जंग ने इस खित्ते को बैरूनी मुदाखलत का मुस्तकिल अड्डा बना दिया है। रिलीजियस और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स। मशरक़ी वसतीज़ तीन बड़े इल्हामी मज़ाहिब का गहवारा है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की मजहबी शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ख़ास तौर पर गुज़श्ता चंद दिहाइयों में फ़िरक़ा वाराना तक़सीम को हुआ दी गई ताकि इलाक़ाई बालादस्ती हासिल की जा सके। जब सियासतदानों ने मजहब को ढाल बनाकर इक़्तिदार की जंग लड़ी तो उसका नतीजा इराक़, शाम और यमन जैसे ममालिक में बदतरीन खाना जंगी की सूरत में निकला। इन नज़रियाती इख्तिलाफ़ात ने सरहदों के अंदर और बाहर दुश्मनियाँ पैदा कर दीं, जिनका फ़ायदा हमेशा बैरूनी ताकतों ने उठाया। रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स। मशरक़ी वसतीज़ ग्रेट गेम का वो मैदान है जहाँ अमरीका, रूस और अब चीन अपने अपने असर रसूख के लिए बरसरी पैकार हैं। सर्द जंग के दौर से लेकर आज तक ये खित्ता आलमी ताकतों की प्रॉक्सी वार या नियाबती जंग का शिकार है। यहाँ असलहा बेचा जाता है, फ़ौजी अड्डे कायम किए जाते हैं और तज़वीराती स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए इत्तिहाद बनाए और तोड़े जाते हैं। जब बड़ी ताकतें अपने फ़ायदे के लिए मकामी गिरोहों की पुश्त पनाही करती हैं तो उससे मकामी बहरान हल होने के बजाय मज़ीद पेचीदा हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल। इन तमाम सियासी और आलमी खेलों का सबसे दर्दनाक पहलू वो इंसानी अलमिया है जो यहाँ के आम लोगों पर टूटता है। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर मुहाजिरीन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शाम से लेकर फ़लस्तीन और यमन तक बच्चों का बचपन जंग की नज़र हो रहा है। गुर्बत, बेरोज़गारी और तालीम की कमी ने नौजवानों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा दिया है। ये सिर्फ सियासी नक्शों की तब्दीली नहीं, बल्कि करोड़ों इंसानी ज़िंदगियों की तबाही का किस्सा है। आखिर में ये ज़रूर सुने कि मशरक़ी वसतीज़ का बहरान महज एक सरहदी तनाज़ो नहीं, बल्कि ये सदियों की तारीख़, वसाइल की हवस और आलमी सियासत का एक ऐसा गोरख धुंधा है जिसे सुलझाने के लिए मुखलिस क़ियादत और आलमी इंसाफ की ज़रूरत। अगर आपको हमारी ये तफसीली वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें और ग्लोबल सोच को सब्सक्राइब करें ताकि आप दुनिया के पेचीदा मसाइल को आसानी से समझ सकें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके ख़्याल में क्या मशरक़ी वसतीज़ में कभी मुस्तकिल अमन कायम हो सकेगा?